तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको वहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला या कुछ आपने फील किया जहाँ आपने बेसिकली आपको ये फील हुआ कि मैंने और आगे बढ़ना है, कि अभी मैं बहुत पीछे हूँ। जैसे मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ते थे तो वो काफ़ी सारे एज यू नो बिजनेस बैकग्राउंड से थे, जिनके काफ़ी मतलब अच्छे और बड़े बिजनेसेस थे। तो एक आपको ये पता लगता है कि आप बिजनेस में खास करके ये है कि आप में पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उसको बड़ा कर सकते हो। जॉब में मेरे को लगता है कि आप एक लिमिटेड ग्रोथ है आपके अंदर, बट बिजनेस में है कि अगर आप एफर्ट डालो और टाइम डालो तो आप उसको चाहे, मतलब मैं सब कुछ उस टाइम अपने एग्रीकल्चर से रिलेट करता था, तो मेरे को लगता था कि मैं यहाँ से सीख के क्या चीज अपनी खेती में डाल सकता हूँ कि उसको बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को खेती भी एक तरह का बिजनेस है, तो मेरे को था कि उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आना जाना लगा रहता था घर पे, तो फिर वो इनपुट डाल के कुछ ना कुछ चेंजेस करना खेती में, तो वो साथ बाय साथ चलता रहता था। सो एजुकेशन पूरी करने के बाद फिर व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप यू टुक? एक अपने कॉलेज में होता था कि आपसे पूछते थे कि आपका 5 ईयर गोल क्या है, तो उसमें मेरा मतलब ये क्लियर था कि मैंने वापस जाके खेती ही करनी है और उसी में कुछ करना है। तो मेरा क्लियर था, क्योंकि बाकी कई फ्रेंड ने जॉब भी उसके बाद ऑप्ट करी, बट मैं MBA कंप्लीट करने के बाद आई डिड माई MBA इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो फिर मैं वापस गाँव चला गया और मैंने खेती ही करी, बट उसको मैंने काफी इम्प्रोवाइज किया। तो जैसे नॉर्मल से प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर पे आया मैं, उसके साथ जो एक होता है कि आपने एक ब्रांड बनाना है, तो एक अपने फार्म का नाम दे दिया, उसको लोगो दे दिया, तो अपनी डायरी पे छोटे छोटे लोगो बना लिए ताकि आपको लगे कि आप कुछ अलग कर रहे हो। एंड टचवुड उस टाइम काफी प्रोग्रेसिव था कि आसपास के लोग जो मेरे से बहुत पुराने थे, जो बहुत टाइम से एग्रीकल्चर कर रहे थे, वो भी जो मैंने इजराइल से एक टेक्निक देखी थी गुआवा प्लांटेशन की, तो वो मैंने जब किया तो वो सब भी मेरे से आगे लोग पूछते थे तो ये कैसे एग्जीक्यूट किया। तो वो रिस्क टेकिंग होता है एग्रीकल्चर में, तो बहुत ज्यादा होता है, तो वो सब किया।